आजम और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा। तमाम फरीकों से अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में इस अज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुंचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने इस अमल में शामिल फरीकों के अज़म को सराहा। अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आने वाले वफूद को अपनी दावत का इयादा किया और यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन और आला सतह की मेज़बानी फराहम की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। खित्ते की कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा। तमाम फरीकों से अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में इस अज़म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुंचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सदर मैक्रोन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी करवाने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। फ्रांसीसी सदर ने फारिकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सदर मैक्रोन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सिफारती काविशों की हिमायत पर फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जारी जाहिरियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, खित्ते में अमन के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी का फौरी खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी रहनुमाओं के पैगामात पर इजहार तशक्कुर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पैगाम पर कहा, पाकिस्तान के मुखलिसाना अमन इक़दामात की तौसीक पर वो शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब का भी अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर कीर स्टारमर के मोतरफ हैं। शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए बरतानिया समेत तमाम शिराकतदारों के साथ ताउन का आज़म किया। मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियां, तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी, पाकिस्तान मरकज़े निगाह बन गया। अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वक्त की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। आला सतह इजलास की सदारत भी की। शरका ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के आज़म का इजहार किया। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. Field Marshal Sayyid Asim Munir कई रातें जागते रहे, अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ के राब्ते रहे। फील्ड मार्शल के भरपूर राब्ते। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियां, अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हफ्ते से शुरू होंगे। व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने बताया, ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जुमे को होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास भी हुआ। सिविल व अस्करी क़यादत ने शिरकत की। शुरा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। कहा, अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरा ने जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ के राब्ते रहे। फील्ड मार्शल के भरपूर राब्ते।
ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کو جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم. سوشل میڈیا پر لکھا امریکی افواج مکمل اور حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گی. ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں. یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے. ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی. ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے. در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے. لیبنان اور تمام مزاحمتی اتحادی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے سوشل میڈیا پر لکھا، اس اہم شرط سے انکار کے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں. جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اس آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے. امریکہ کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی کے حق کا تحفظ لازمی ہے. ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا، یہ بنیادی نقطہ ہے جسے فی الحال نظر انداز کیا جا رہا ہے. امریکہ ایران کے 10 نکاتی مستقل جنگ بندی پلان میں افزودگی کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا. ایرانی اسپیکر باقر کالباف کی جانب سے یورینیم افزودگی کا حق ہونے کے دعوے پر جے ڈی وینس نے دلچسپ جواب دیا. کہا، میری اہلیہ کو بھی اسکائی ڈائیو کا شوق ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے. میں نہیں چاہتا وہ ہوائی جہاز سے کودے اور میرا دل بند ہو جائے. اسی طرح یہ ہمارا مسئلہ نہیں کہ ایران کا حق کیا ہے اور کیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایران اپنے حقوق کو کیسے استعمال کرتا ہے. Which again I found fascinating as he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلا رابطہ. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. گفتگو میں باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سعودی عرب کے اہم دورے کے بعد ابوظہبی پہنچ گئے. سٹارمر اماراتی صدر سے ملاقات کریں گے. خطے کی صورتحال اور آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق بات کریں گے. جدہ میں سٹارمر اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات میں سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے پہلوؤں اور مختلف شعبوں میں انہیں بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. خطے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے سے متعلق تمام کوششوں کی حمایت پر بھی زور دیا گیا. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.